बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। पिछले सबक इत्माम नेमत का ज़िक्र खैर सी। फरमाया लिउतिम्मा नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। मैं अपनी नेमतां तुसाडे ते तमाम कर दी और तुसानू हदायत के रस्ते ते कायम रखा। जिस तरह बहुत बड़ी नेमत है मेरी कि मैंने तुसाडे विच अपना रसूल मबूस किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बेसत अल्लाह करीम दी बहुत बड़ी अता और बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया यतलू अलैकुम आयातिना, एक ऐसा अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा तुहानू अल्लाह दी आयात अल्लाह दियां गल्लां तो बाखबर करदा। पहली गल तो यह खुद ज़ाते इलाही दा जिहड़ा है तसव्वुर अंबिया दी तालीम तो इलावा मुमकिन नहीं। कोई फलसफे दे जोर नाल या कोई नजूमी इल्म नजूम दे जोर नाल या कोई आलम अपने इल्म दे जोर नाल ये दरियाफ्त नहीं कर सकिया। बल्कि अकल अगर तलाश करदी भी है और जड़ा फ़र्ज भी है तलाश करना, तो ये है कि तख्लीक नू वेख के ये अंदाज़ा कर सकती भी कोई खालिक है। कायनात के निज़ाम नू तक के अकल ये अंदाज़ा करने की मुकल्लफ है भी इसनू चलाने वाली कोई हस्ती है। वो हस्ती कौन है, वो हस्ती कैसी है, उसकी ज़ात कैसी है, उसदियाँ सिफात कैसियां, ये बग़ैर नबी दी तालीम दे मुमकिन नहीं। वो जिस तरह इरशाद फरमाया गया जो फ़लसफियों से हल न हुआ और नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़लासफ़ा और बड़े बड़े नुक्ता संज और बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े अदीब और मुअर्रिख़ और हर तरह के इल्म रखने वाले लोग मौजूद सन, लेकिन कोई भी ज़ाते बारी दी ज़ात और सिफात दी तायीन नहीं कर सकिया। ये नुक्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल फरमाया। सो बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह करीम दा कि उसने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मबूस फरमाया और एक तरह नाल सारियां नेमतां जड़ियां ओ नाजिल फरमा दित्तियां। मार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम नेमतां जड़ियां वो अल्लाह की रहमत ना मुतल्लकन, सब अल्लाह की रहमत चन और हुजूर नू मुजस्सम रहमत बना के मबूस फरमा दिता। फिर तुसी ये देखो कि यतलू अलैकुम आयातिना, तानू अल्लाह दियां गल्लां सुनांदा, अल्लाह की ज़ात के बारे खबर देना, ज़ात कैसी है, उसदियां सिफात कैसियां, वो वाहिद ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं और वो तुहाडा खालिक के मालिक के रब है पालनहार है और हर लम्हा तुहाडे कोल मौजूद है। हर हाल जो हो माकुम ऐनमा कुंतुम, जिस हाल भी तुसीं हो तुहाडा रब तुहाडे नाल है। यतलू अलैकुम आयातिना, उस ऐसा अल्लाह दा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा अल्लाह दियां गल्लां तुहानू सुनांदा। व युज़क्कीकुम, और तुहाडा तज़किया कर, तुहानू पाक साफ कर देंदा, तुहाडे दिलां नू नूरे इलाही दे नाल मुनव्वर कर देंदा। तज़किया एक लफ्ज़ है जिहड़ा पूरी हयात इंसानी नू मुहीत है
कि उसका ज़मीर, उसका बातन, उसका अकीदा सब कुछ इतना पाक होंदा कि फिर उसका किरदार पाक और साफ और साले हो वेंदा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हिक निगाह ये तज़किया करने वास्ते काफ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चिल्लाकशी नहीं कराई, कोई ज़ायद आमाल नहीं कराए, कोई ज़ायद मेहनत नहीं कराई, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हिक निगाह तज़किए वास्ते काफ़ी है। या बंदे मोमिन दी ईमान लिया कि हुजूर दे वजूद आली ते निगाह पै गई ते वही कैफियत है तज़किए दी, पाकीज़गी दी, तहारत दी, जिहड़ी दिल अक़दस रसूलुल्लाह सल्लम चो मोमन दे दिल च मुनकस हो के बिजली दे कौंदे दी तरह लपक के चली जाती है, जिस तरह नूर बुक्का नूर बना देंदी है उसनों। इतना एहसान तुहाडे ते फरमाया कि ऐसा रसूल मबूस फरमाया जो मुजस्सम रहमत इलाही है, जिसने तुहानू अल्लाह दीयां गल्लां सुनाइयां और तुहाडे दिलां नू पाक कर दिता, फिर तुहानू अल्लाह दी किताब दी तालीम दिती। वल्लिमुकुमुल किताब, तुहानू अल्लाह दी किताब दी तालीम देना, वल हिकमा, और उस किताब दे विच के असरार इलाही, उन आयात तो मनशा इलाही के वे, मुराद इलाही के वे, जिहड़ी आयत नाजिल हुई है उसका मफहूम के वे, अल्लाह करीम दी मुराद के वे, ये गल भी तुहानू दसदा। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, तुसी ते कख नहीं से जानदे ते तुहानू कुछ गल दी भी खबर नहीं। अल्लाह दे रसूल ने तो तुहानू ओ कित्थों आलम खलक तो लैके आलम हशर तक तुहाडी निगाह वसी कर दी। तलामज़ा नू या शागिर्दां नू जिस वेले सबक अच्छी तरह याद होंदा ना तो अंदाज़ा लाया वैंदा भाई कोई बहुत काबिल उस्ताद है जिहड़ा इन्हां नू ये पढ़ा रहा, कि देखो जिस बच्चे नू तको उसनू सबक याद है। ये कमाल उस्ताद दा होंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात दा असर ये है कि जिहड़ियां आपने सहाबा कराम नू गल्लां सिखाइयां और तालीम फरमाइयां, अज 14 सदियां गुजरने तो बाद किसी आम चरवाए अनपढ़ तो भी पुछो ना तो वह भी गल पैदा होने तो पहले दी करदा आदा जी रोज़े असल असां अल्लाह ना वादा कि उन्होंने भी उस मीसाक दा पता, और अजल तो लैके वो गल क़यामत तक दी करदा जी कल कबर जाना, उत्थे जवाब देना, उत्थे सवाल जवाब हो सन, उन्होंने पता कल मैदान हशर कायम होना, मैं अल्लाह के सामने पेश होना, उसनों जन्नत दोज़ख दा पता। ये इतना किस तरह सबक अजबर हो गया मखलूक खुदा नू, और ये इस तरह क़यामत तक जितनी मखलूक होनी जेड़ा ईमान ले आवेगा उसनों ये सबक याद होंदा चला जाएगा। एक कमाल है उस मुअल्लम दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका मखलूक विच कोई सानी नहीं। तो फरमाया ऐसी बाकमाल हस्ती में मबूस फरमाई कि जिसने तुहाडे ते सारियां नेमतां दे दरवाजे खोल दिते। तुसी ते सिर्फ दामन नपना और तुसी लब्बैक आखना, तुसी दिल दा दरवाज़ा खोलना तो अल्लाह दे नूर और तजल्लियात दे नाल भर जाना। फिर तुहाडा किरदार जिहड़ा वो अल्लाह दा पसंदीदा हो जाना और तुहानू अल्लाह दी किताब अजबर हो जानी, याद हो जानी, उसदे मफाहीम दा मानी दा पता लग जाना। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, तो सानू तो जिन्हां गल्लां दा होश भी नहीं आया वो गल्लां मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहानू तालीम फरमाइयां। फिर हुण इतनी बड़ी नेमत जिस मालिक ने दिती है, इतना बड़ा इनाम जिस मालिक हकीकी ने फरमाया, क्या हक नहीं बनता बंदे का कि उसनू हर वेले याद रखे। मेरे भाई कभी किसी ने प्यास लगी होवे तो उसनू कोई एक प्याला पानी का पिवा दे तो सारी जिंदगी याद रखता, यार फलाने वेले मैं बड़ा प्यासा उस बड़ी तकलीफ तो मैंने फलाने अल्लाह के बंदे ने पानी का प्याला दिते। तो जिस मालिक को मुल्क दियां नेमतां दा हिसाब ही कोई नहीं, फिर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस न होंदे, तालीमात पहले नबियां दियां मफकूद हो चुकियां सन, आम आदमी नूं मिलदियां नहीं है या पता नहीं लगता या तो अकल जिहड़ा वो ये तलाश कर सकदा, अकल दी रसाई इत्थों तक है कि जो कुछ हो रहा जिहड़ा निज़ाम चल रहा रोज़मर्रा कितनी मखलूक जिहड़ी गिनी नहीं जा सकती हर लम्हे वजूद आ रही है और गिनी नहीं जा सकती कितनी वजूद हर लम्हे मादूम हो रही है। कोई हस्ती है जिहड़ी इस सारे निज़ाम नूं चला रही है,
इस तो अगे झांकने की अकल जरूरत नहीं कि वह हस्ती कौन है, वह कैसी, उसकी ज़ात कैसी, उसदियां सिफात कैसियां। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले च ला इलाहा इल्लल्लाह मार्फत इलाही समो दी, और इस मार्फत के हुसूल का जरिया क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने इतनियां नेमतां तुहाडे ते कीतियां, और फिर तुसी हर लम्हा मोहताज हो, जरूरतमंद हो, हर लम्हा खतरे चो, लिहाजा फज़कुरू ने मैनू याद रखो, मेरी याद नू अपने दिल च वसा लो। तुसी मैनू याद करोगे, तुसी मोहताज हो, तुहाडी याद ही तुहाडी एहतियाज होएगी, तुहाडियां ज़रूरतां होणगियां, तुहाडियां आरज़ूआं होणगियां, तुहाडियां ख्वाहिशां। तुसी जिस वेले भी मेरा नाम लओगे तो तुहाडियां बेशुमार ज़रूरतां उस दे नाल लगियां होणगियां। अज़कुरकुम, मैं तुहानू याद करांगा। अल्लाह मोती है, अता करने वाला है, खालिक है, मालिक है। मैं तुहानू याद, जिसले अल्लाह याद करेगा तो उसकी हर याद नाल अता होएगी। अल्लाह की याद तो मुराद है भी जिसले तुसी मैनू याद करोगे तो मैं तो साढ़े ते होर नेमतां नाज़िल कीती जावांगा, होर इनामात अता कीती जावांगा, होर वसअत कल्बी दिती जावांगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आना इस्लाम है, लेकिन इस ईमान की तरक्की के मदारिज इतने हैं कि अगर हज़ारा साल बंदे की जिंदगी होवे तो हर लम्हा तरक्की करता रहे तो करता ही रहेगा, और ये ईमान व यकीन बरज़ुख ही तरक्की करता रहेगा, आखरत ही तरक्की करेगा, जन्नत हर लम्हा तरक्की करता ही रहेगा। चूँकि कोई हद नहीं कि इत्थे आके अल्लाह करी मैं मौजूद बैठा तो असीं पहुँच गए हैं। कुर्ब इलाही की कोई इंतहा नहीं, इस वास्ते इनामात इलाही की भी कोई हद नहीं। तुहाडे ते बहुत बड़ी नेमत आई हुजूर अकरम सल्लम दी सूरत मुबारक, और बेपनाह नेमतां दे दरवाजे हुजूर दी ज़ात ने खोल देते। कर दिया हम सख उन बंदों को खुदा से, तूने तो सानू ज़मीन तो उठा के एक तौफीक बख्शी कि तुसी अल्लाह दी बारगाह खड़े हो के अपनी आरजू अपनी ख्वाहिशात पेश कर दियो, आपने अल्लाह नाल गल्लां कर दियो, अपना दुख सुख बयान कर दियो। फिर इस नेमत दे एहसान मंदी विच तुसी मैनू याद रखो। जिक्र इलाही दे मुख्तलिफ मराहिलन, ईमान नसीब होना और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बहुत बड़ा जिक्र है। इस वास्ते हुजूर ने फरमाया अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी याद है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इत्थे आके बंदा नूं ये गलतफहमी न लगे कि मैं कलमा पढ़ लिया तो बस गल ख़त्म हो गई। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस किसे आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो गया। इस तो मुराद ये है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफ़ी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह साबित किया अपनी जिंदगी दे नाल, अपने आमाल नाल, अपने किरदार नाल और अपनी सारी जिंदगी नाल साबित किया कि मैं सिर्फ अल्लाह नू माबूद बरहक मनना, और मेरी पेशानी न किसी खौफ तो न किसी लालच तो अल्लाह तो सिवा किसी की बारगाह च नहीं झुक सकती। मेरे सजदे सिर्फ अल्लाह वास्ते, मैं उम्मीद अल्लाह तो रखना, मैं डरदा अल्लाह की नाराज़गी तो हाँ, मेरा सब कुछ देने वाला अल्लाह। फिर दुनियावी उमूर च बंदा हुदूद इलाही नू क्रॉस तोड़दा नहीं, फिर उन्होंने अंदर रहा। दुनिया ते रहा वा, दुनिया दी सारिया जरूरतां बंदे दे नाल, उसनूं भुख प्यास लगती है, उसनूं हिफाजत की, कपड़े की, जुत्ती की, घर की, बाल हर शय की जरूरत है उसनूं। वो जरूरतां उसने आलम दुनिया दे विच सरगर्दां हो के आज़ा जवार रब्बुल आलमीन दे दिते हथ पैर इस्तेमाल करके उसने जमा करनियां, उसने पैदा करनियां। रिज़्क अल्लाह ने देना, लेकिन मेहनत करना वाजिब है, बंदे ते फर्ज है। हुण जिसले उसूल रिज़्क वास्ते या बकाए हयात वास्ते मैदान अमल च उतरदा ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब यह है कि उत्थे उसनूं याद रहे कि मैं अल्लाह दे अहकाम दी इताअत करनी है, उन्हां दी हद मैं नहीं तोड़नी। तो जिसने ये आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह और साबित किया, यकीनन वो जन्नती है। हुजूर ने फरमा दिता कि दखल जन्ना, वो जन्नत ही दाखिल हो गया।
तो फरमाया फिर जे इतने इनामात हैं तो तुसीं उस मुनअम हकीकी नूं याद ते रखो। याद दे मुख्तलिफ दर्जे ने, ईमान लै आना भी जिक्र दा एक दर्जा। फिर उस तो बाद आमाल दी वारी आ वैंदी। ईमान दा तकाजा ये कि जिथे भी आया ना आमनू कुरान करीम आमनू व आमिलु सालिहात नाल आया कि अमल साले दी कैद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तिबा और आप दी पैरवी दी कैद है। फिर जितना अमल बंदे मोमिन सुन्नत के मुताबिक करदा वो अमलन जिक्र है, वो सारा जिक्र इलाही है कि अल्लाह की याद नाल वाबस्ता है। क्यों इस तरह करना, अल्लाह का हुक्म है, इस तरह क्यों नहीं करना, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है। यो तेर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, हुजूर का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है। जिसने आप दी सुन्नत की पैरवी की थी, आप दा इत्तिबा किया, उसने अल्लाह की इताअत की थी। फिर लिसानी जिक्र है, ज़बानी जिक्र है, मसलन तलावत जिक्र है, नमाज पढ़ दे उस अमल भी है, लिसानी जिक्र भी है, अमली जिक्र भी, रुकू और सुजूद भी जमा हो गया, ज़बान भी जिक्र इलाही नातार है। कारोबार कर दे उस एक जिक्र मौजूद है कि हर कम में अल्लाह का हुक्म है करो, अल्लाह का हुक्म है ना करो, अल्लाह की याद नाल मौजूद है। इस दे बावजूद कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा, कोई आयात की तलावत कर रहा, कोई तस्बीहात पढ़ रहा, कोई अच्छी गल कर रहा, कोई अहकाम इलाही बयान कर रहा, कोई अहकाम इलाही दूसरों को सुना रहा, कोई किसी गरीब की मदद कर, ये सारा क्या है, ये फिर लिसानी जिक्र है। जितने जुमले ज़बान चो अदा होंदे और नेकी दे जुमले होंदे, भलाई दे जुमले होंदे या तस्बीहात और तलावत होंदी, ये ज़बानी और लिसानी जिक्र है। एक हो गया अमली जिक्र, एक हो गया लिसानी जिक्र। इस तो अगे है जिक्र खफी कल्बी। जिक्र खफी कल्बी तो मुराद है कि दिल दी कोई धड़कन याद इलाही तो खाली ना रहे। ये किस तरह मुमकिन है? ये मुमकिन है बरकात नबुवत दे नाल। जिस तरह सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन नूं सहाबियत मिली तो उसकी खसूसियत कि कुरान करीम फरमांदा सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। खल तो लैके बाहरी जिल्द तो लैके नेहा खाने दिल तक हर बॉडी सेल, हर जरा वजूद दा खून दे कतरे, हड्डियां, रेशे, रगां, पट्ठे, गोश्त, पोस्त, वाल वाल, हर चीज़ उन्हां दी अल्लाह दे जिक्र नाल लबरेज हो गई। तलीनो जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। हर शय जिक्र दे नाल रंगी गई, हर शय अलग अपना अपना जिक्र कर, हर जरा अल्लाह अल्लाह कर रहा। इस तरह ये बरकात नबूवत जिसले दिल नूं नसीब होंदियां ते वो दिल जाकिर हो वैंदा, उसमें आदन जिक्र खफी या जिक्र कल्बी के दिल जाकिर हो गया। वो दिल का जिक्र जड़ा वो एक कुव्वत बन वैंदा, हमेशा ज़बान नूं भी जिक्र नाल तर रखने दी और आमाल और आज़ाओ जवारे नूं भी जिक्र ते कारबंद रखने दी। और ये ऐसी ज़रूरत है बंदे मोमिन दी कि इस तो बगैर चारा नहीं। जिक्र तो खाली तो खैर कोई भी नहीं, कलमा पढ़दा जिक्र है, ईमान आंदा जिक्र है, नमाज़ां पढ़दा जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, किसी वेले उठते बांधे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ये सारे ज़्यादा इलाही मौजूद है। सारा जिक्र है, किदों कुरान सुनदा उसका सुनना जिक्र है, किदों कुरान पढ़दा पढ़ना सुन्नत है, सुनना फ़र्ज है। ये सारी याद किसी न किसी तरीके नाल तो जिक्र नसीब होंदा। लेकिन हाल ये है कि अगर जिक्र कल्बी हासिल न किया जाए तो जिस तरह दुनिया कोई बंदा उसनों रुखी रोटी तो पानी का प्याला मिल जाए तो आके बस जी मेरे तो काफ़ी मेरा गुजारा होंदा पाया, कोई बंदा ऐसा वेख्या जी? हर बंदा कोशिश करता कि मेरा लिबास अच्छा होवे, मेरी ग़िज़ा अच्छी होवे, मैनू अच्छियां चीज़ां मिलन, सवारी अच्छी मिले, मेरा घर अच्छा। सारी जिंदगी बंदा इस गल च मेहनत करता रहा कि जेड़ा कोल है इस तो अच्छा मिले, इस तो बेहतर मिले। तो ये इस आखरत वास्ते और कल्ब वास्ते और रूह वास्ते और हयात दायमी वास्ते गुजारा करना तो ठीक नहीं कि चलो जी बस कुछ हो गया कई वेले कर लेंदा नहीं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि जिक्र कल्बी नसीब होवे। अल्लाह दी ये बहुत बड़ी नेमत उज़मा नसीब होवे, दिल च अल्लाह दी याद वसे। फिर दिल चो जिसले वो फैलदी है और वो जिस वेले लहर मारदी है तो फिर वो सारे बदन नूं, सारे ज़र्रात नूं, पूरा एक जहान अंदर आबाद हो वैंदा।
वो जिस तरह वो फरमाया गया, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने हो। एक फिर अलग एक जहान जड़ा ना वो दिल का अपना आबाद हो वंदा, जिस विच यादे इलाही दी बादे बहारी चलदी है, रंगा रंग फुल खिड़दे न समाए इलाही दे, रंगा रंग नेमत नसीब होंदियां बरकाते नबूवत दियां। एक ऐसी कहानी है जिसनों ना अकल समझ सकती है ना जबान बयान कर सकती है, क्योंकि कैफियात हैं और कैफियात वास्ते वाजे ने कोई लफज वजह नहीं किया जिसे कैफियात समो दित्तियां वजन। जिस तरह भूख एक कैफियत है, तुम लिखते रहो भूख लगी, लेकिन समझ नहीं आती जितने तक बंदे भुखा ना रखो उस ते कैफियत वारद ना हो, उसनों पता नहीं लगता भुख के होंगी। गुस्सा खुशी कैफियत है, गुस्सा आवे नहीं तो पता नहीं लगता गुस्सा के होंदा, खुशी नसीब ना होवे ना, एक कैफियत है जी दिल ते वारिद होंदी, वो किसी नसीब होवे। तो इस तरह जिक्र इलाही भी एक जिक्र खफी कलवी एक कैफियत है, पता तां लगता जिसले नसीब होंदी है। और इस दे वास्ते जिस तरह रिज्क वास्ते असी वसाइल और असबाब तलाश करने, नौकरी वास्ते कंपनियां ढूंढने, कारोबार वास्ते चीज़ां खरीदने, जिस तरह बदन दी जरूरतां पूरी करने वास्ते असी तलाश करने कि कित्थों मिलसी, उस तरह इस खजाने नूं भी तलाश करना चाहिए और ढूंढना चाहिए अल्लाह दे ऐसे बंदे जिन्हां दी सोबत च बह के कल्ब रोशन हो जाए, जिक्र इलाही जिक्र खफी कल्बी नसीब हो जाए, तो दो आलम दे विच बात बन वैंदी, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करांगा, तुसी अपनी ज़रूरत और एहतियाज नाल याद करोगे, मेरी याद ये होगी कि मैं तुहाडे ते अता कीती जावांगा, नेमतां दित्ती जावांगा, इनामात कीती जावांगा। वशकुरूली वला तकफुरून, हर लम्हा मेरा शुक्र अदा करते रहो और किसी भी लम्हे इनकार नाशुक्री ना करो। भी ये जिस वेले इतनी नेमत बंदे ते आ रही हैं तो शुक्र ही करना नहीं, जिस बंदे को जिक्र खफी कल्बी भी नसीब हो जाए, लिकाए इलाही और तजल्लियात इलाही नसीब हो वजन, अनवारात और बरक़ात नबूवत नसीब हो वजन, वो बंदा कोई इंसानी ज़रूरत तो माफौक नहीं होगा, माफौकुल फितरत कोई भी नहीं होता। फिर भी वो दुनिया ते उस तरह इंसान ही रहा, उस दियां ज़रूरतां उस तरह रहिंदियां, उसनों गर्मी सर्दी उस तरह लगती, उसनों बल्कि परेशानियां कुछ वध ही वैंदियां कि हदूद इलाही दे विच महदूद हो वैंदा, हर बंदे दी हर गल नहीं मन सकता, बल्कि जेड़े बंदे अल्लाह की नाफरमानी कर उन्होंने मेहनत करता कि वह भी फरमा बरदार हो जान। इस तरह उसनों एक मुखालफत का सामना भी पाउंदा, उसते मुश्किलात भी आउंदियां, वो बीमार भी हो सकता, वो मुफलिस भी हो सकता। तो फरमाया कोई कुछ हाल अगर बदल भी जावे, दुनिया ते कोई दुख तकलीफ भी आवे, तो मेरा शुक्र अदा करते रहो। जिस वेले दिल याद इलाही ना रोशन होवे तो बज़ाहिर मुसीबत भी आवे तो उसके अंदर एक लज्जत एक सुकून ज़रूर होंदा, चूँकि मैयत बारी हासिल होंदी है, रहमत इलाही हासिल होंदी है, दिल चो कैफियात जड़ियां कुर्बे इलाही दियां और कुर्बे रसालत दियां मौजूद होंदियां, तो बज़ाहिर मुसीबत भी न होवे ना तो उस अंदर आबाद होंदा, वो मुसीबत नहीं लगती। फिर इस ते अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और अगर बंदा इस गल ते आ जाए जी मैं तो इतनी अल्लाह की तो मेरे ते तो मैं बुखार भी नहीं चढ़ना चाहिए, ठंड भी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। इस वास्ते चूँकि तो सानू अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मबूस फरमा के बहुत बड़ी नेमत अता की, अपनियां गल्लां सुनाइयां, अल्लाह दियां गल्लां नबी करीम ने तुहानूं सुनाइयां, तुहाडा तज़किया कीता, तुहानूं उन्हां गल्लां दी खबर दित्ती जिन्हां दा तुहानूं कोई पता नहीं है, तुहानूं अल्लाह दी रज़ा और नाराज़गी दी खबर दित्ती, तुहानूं ज़िंदगी मौत और माबादुल मौत दी खबर दित्ती, आमाल दे जज़ा और सवाब दी और आखरत दी खबर दित्ती, तुहानूं सारे उलूम जिहड़े इंसानी ज़िंदगी दी कमाल वास्ते चाहिए वो अता फरमाए जिन्हां दा तुहानूं कोई पता नहीं है। इन्हां सारियां फिर मैनू याद रखो, मेरी याद तुसीं एहतियाज ना करो कि मैं अपनी अता मेहरबानी ना करांगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहो और किसी वेले भी नाशुक्री ना करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।